गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस कर रहे थे और लास्ट बच्चों हमने एक नेचुरल फाइबर कॉटन के बारे में पढ़ा था कि कॉटन जो है वो कैसे ग्रो की करता है, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज बच्चों हम एक दूसरी नेचुरल फाइबर जिसको हम कहते हैं जूट या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं पटसन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर हम देखें कि जूट क्या है तो हमें पता है कि जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। और क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है तो या तो हमें प्लांट से मिलेगा या एनिमल से। नेचर्स का मतलब क्या होता है, या तो प्लांट से मिलने वाला या एनिमल से मिलने वाला। तो जूट बच्चों जैसे कि कॉटन होता है वैसे ही क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है, मतलब यानी कि ये हमें पौधों से ही मिलता है और पौधों से मिलता है, इसीलिए ये क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों की जूट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि जूट का इस्तेमाल हम बैग बनाने में करते हैं, ठीक है, जो बैग्स होते हैं वो बनाने में करते हैं, जूट बैग्स, रोप्स बनाने में करते हैं, रस्सियाँ बनाने में किया जाता है इसका यूज, और कारपेट्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है वो बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन बच्चों फिर जूट जो है वो हमें मिलता कहाँ है, जूट फाइबर, क्योंकि ये सारी चीजें किससे बनेगी, जूट फाइबर जूट के रेशों से बनेगी। तो जूट फाइबर बच्चों हमें कहाँ से मिलता है, जो जूट प्लांट होता है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मान लो ये जूट प्लांट है, तो इस जूट प्लांट से बच्चों हमें क्या मिलेगा, जूट फाइबर मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है बच्चों, इस प्लांट के कौन से हिस्से से हमें जूट फाइबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बच्चों कि जो ये जूट फाइबर होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है, क्योंकि मैंने क्या लिखा, रोप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो जूट फाइबर काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। और जूट प्लांट के किस पार्ट से हमें जूट फाइबर मिलता है, तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। बच्चों जूट प्लांट का जो ये स्टेम होता है इसी से हमें जो है जूट फाइबर मिलता है। लेकिन जूट प्लांट जो होता है बच्चों वो किस तरह की मिट्टी में ग्रो करता है, तो आंसर इज बच्चों एलुवियल सॉइल। तो बच्चों जो जलोढ़ मिट्टी होती है, एलुवियल सॉइल होती है, वो सबसे अच्छी रहती है किसके लिए, जूट प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा लूज होती है और अनकंसोलिडेट होती है, मतलब इसके अंदर पत्थर वगैरह जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए ये जो सॉइल है वो सबसे अच्छी होती है किसके लिए, जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ तक बच्चों आपने क्या क्या सीखा है कि जूट जो है वो कॉटन की तरह ही एक प्लांट प्रोडक्ट है, और क्योंकि हमें पौधों से मिलता है इसलिए ये क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। इसका इस्तेमाल हम जूट बैग्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए करते हैं। और क्योंकि बच्चों हम रोप्स बनाने में इसका यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जूट फाइबर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है। हमें बच्चों जूट फाइबर जो है वो जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है, और इसको ग्रो करवाने के लिए, जूट प्लांट को ग्रो करवाने के लिए सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, एलुवियल सॉइल होती है। क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा लूज होती है। उसके बाद देखिए बच्चों, किस मौसम में जूट प्लांट जो है वो सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करता है या करवाया जाता है, तो बच्चों मानसून जो होता है, मतलब जब बारिश आती है, ठीक है, जब आसमान में अच्छे बादल हो और बारिश जो है वो अच्छी होती है, तब आप कह सकते हो कि जूट प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। अब बच्चों मान लीजिए जूट प्लांट ग्रो कर चुका है, इसके अंदर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, उस टाइम पे बच्चों जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स क्या काम करेगा बच्चों, फार्मर उस टाइम पे जूट प्लांट को जो है हार्वेस्टिंग करना इसकी जो है स्टार्ट कर देगा, इसको निकालना स्टार्ट कर देगा। और निकालने के बाद बच्चों वो क्या करेगा, सिर्फ जूट प्लांट के अंदर जो स्टेम है उसको बाकी पूरे के पूरे प्लांट से अलग निकाल देगा। क्यों निकाल देगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जूट फाइबर हमें सिर्फ स्टेम से मिलता है, तो बाकी हिस्सा जो है फार्मर अलग निकाल देता है और सिर्फ स्टेम को जो है अलग रख लेता है। स्टेम को अलग निकालने के बाद बच्चों उसके अंदर जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको निकालना भी जरूरी होता है। इसलिए फार्मर क्या काम करता है, स्टेम को निकालने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए रखता है, किसमें, इमर्स्ड इन वाटर, पानी में डुबो करके रखता है, ताकि उसकी जो बार्क है, जो छाल है, वो क्या हो जाए,
लूज हो जाए, ठीक है, वो उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ जाए, ताकि फिर आसानी से फाइबर जो है वो निकाला जा सके। और ये हो जाने के बाद बच्चों जैसे ही उसकी जो छाल है वो लूज हो जाती है, हाथ की हेल्प से जो है वो जूट फाइबर को कौन फार्मर जो है वो अलग कर लेता है। अब बच्चों ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जूट फाइबर जो होता है उसको गोल्डन शीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुनहरी चमक होती है। और ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है, मतलब दूसरे देशों को निर्यात करने का काम करता है। इसको बच्चों गोल्डन शीन ऑफ बांग्लादेश भी इसीलिए बोला जाता है। तो बच्चों ये सब कुछ जो है वो किससे रिलेटेड था, जूट से रिलेटेड था। जूट एक नेचुरल फाइबर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।